तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th साइंस के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, उन सभी के मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। आपने बस यही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, आपने बस यही न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से आप हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी क्लास 10th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की आपने डेफिनेशन करनी है और विद एग्जांपल्स। उसके बाद आपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करना है विद एग्जांपल। उसके बाद आपने करना है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जांपल। उसके बाद आपने करना है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, और आपने करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की आपने एक्सप्लेनेशन भी देनी है विद एग्जांपल। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ से करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आपने करना है क्रोजन और इंसिडेंसिटी, इनकी आपने एक्सप्लेनेशन भी करनी है विद एग्जांपल। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ से करना है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, उसका स्केलेटल भी आपने करना है और एग्जांपल्स भी करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है रिडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है कंबशन रिएक्शन विद एग्जांपल। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है मेंडेलियस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इसकी आपने अचीवमेंट्स भी करनी है। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस, और आपने करना है इसके बाद एटॉमिक रेडियस जो एलिमेंट्स का है वो ग्रुप के अंदर चेंज क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। और आपने करनी है डेफिनेशन पीरियोडिक टेबल की, और आपने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो ग्रुप्स और पीरियड्स है उनके बारे में आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ग्रुप 15 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और आपने यहाँ से करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में क्या डिस्टिंग्विश है, क्या फ़र्क है, ये भी आपने लिखना है। और आपने डॉबर्नियर्स ट्रेड क्या है ये भी करना है, और आपने करना है वैलेंसी क्या होती है एलिमेंट की, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। और आपने स्टेटमेंट देना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का क्या है, और आपने लिखना है व्हाई नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप, ये भी आपने करना है। और आपने करना है व्हाई डू द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। हाउ एटॉमिक रेडियस वेरी डाउन अ ग्रुप एंड अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है होमोलोगस सीरीज, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, इसके साथ आपने एग्जांपल भी करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ से करना है एलोट्रॉफी, इसको आपने डिफाइन करना है, और आपने करना है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, इसको आपने डिस्क्राइब करना है, और आपने स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ भी करनी है डायमंड की। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथोनिक एसिड का, H2S का, F2 का, इथेन का और इथीन का। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और इसको आपने डिस्क्राइब करना है। और आपने जो टाइप्स है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, उनको भी आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ करनी है डायमंड की, जो कि मैंने ऊपर ही बोला है, तो इसको आप कर लेना। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है मैकेनिज्म ऑफ अ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। उसके बाद आपने करना है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। उसके बाद आपने करना है डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, वाई हैव डिटर्जेंट्स रिप्लेस्ड सोप्स एज अ वॉशिंग सोडा, और डिफरेंस क्या है सोप और डिटर्जेंट में, ये भी आपने करना है। उसके बाद आपने करना है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या फ़र्क है, ये भी आपने करना है। उसके बाद फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है एथेनॉल की और एथोनिक एसिड की, और आपने इनका फार्मूला करना है एथेनॉल का, और एथोनिक एसिड का भी आपने फार्मूलाज भी करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है डिस्कस द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन इन रेफरेंस टू कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर एलिमेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, दैट इज़ कंबशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब आपने कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद एयर, वाटर, एसिड्स एंड सॉल्ट्स, गिव इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद आपने करना है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, और करना है हाउ कॉपर इज़ रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद आपने डायग्राम बनानी है इलेक्ट्रोलिसिस बाथ की। उसके बाद आपने यहाँ से करना है वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर रिफाइनिंग
कंबाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के। उसके बाद आपने करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, इनको आपने एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है 4 रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर। उसके बाद आपने करना है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, राइट एन एग्जाम्पल। उसके बाद आपने करना है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफर ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। हाउ डज जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स, गिव द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करनी है ओर की, मिनरल की और गैंग की, इन सभी की आपने डेफिनेशंस याद करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसका मतलब क्या है, और मेथड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसको आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है क्रोजन और रस्टिंग, इन दोनों की आपने डेफिनेशंस करनी है। और आपने करना है विच मेटल डू नॉट क्रोड, वो कौन सा मेटल है जो किसको क्रोड नहीं होता, जिसको जंग नहीं लगता। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, गिव इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन। उसके बाद आपने करना है नेम द केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद आपने करना है हाउ कैन पीएच चेंज काज द टूथ डिके, और आपने इसी पीएच की इंपॉर्टेंस भी करनी है, हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपने करना है। उसके बाद आपने करना है हाउ इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड, यूजेज ऑफ प्लास्टर पेरिस भी आपने करना है, ठीक है। प्लास्टर पेरिस को कैसे तैयार किया जाता है और इसके इस्तेमाल क्या क्या है ये भी आपने करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है हाउ इज जिप्सम प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद आपने करना है हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन साल्ट, नेम द अदर बाय प्रोडक्ट्स ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस। उसके बाद आपने करना है एसिड्स क्या होते हैं, गिव एन आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है गिव द रिएक्शंस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड विद HCl एंड NaOH। उसके बाद आपने करना है वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या है वो भी आपने करना है, इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है हाइड्रोजनेशन के वो भी करना है। वाइल डिल्यूटिंग एंड एसिड, व्हाई एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू द एसिड, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। हाउ pH चेंज इफेक्ट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी करना है। राइट एन इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। राइट एक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन लिटमस पेपर, ये भी करना है। बेकिंग सोडा के यूजेस भी करने हैं। और आपने करना है डिफरेंस बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या फ़र्क है। और आपने नाम और फार्मूले भी करने हैं कि कोई से 2 वीक एसिड के अपने नाम भी बताना है, उसका फार्मूला भी बताना है, और कोई से 2 स्ट्रॉन्ग एसिड के अपने नाम भी बताना है और उसका फार्मूला भी बताना है। उसके बाद आपने करना है वाई इज़ पोटेशियम आयोडाइड एडेड इनटू कॉमन साल्ट टू यूज़ इट एज टेबल साल्ट। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिस्क्राइब द वेरियस पाथवेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, गिव द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। उसके बाद आपने करना है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाउ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। उसके बाद आपने करना है कि डाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मैन, ये भी आपने बताना है। उसके बाद न्यूफ्रॉन्स का आपने स्ट्रक्चर करना है, उसका फंक्शन भी बताना है आपको। उसके बाद आपने करना है हाउ आर वाटर मिनरल एंड फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। उसके बाद आपने डिस्क्राइब करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को विद डायग्राम। उसके बाद आपने करना है रेस्पिरेशन क्या होता है और डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उसके बाद आपने करना है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनमें डिफरेंशिएट आपने बताना है, इनमें फ़र्क आपने बताना है। उसके बाद न्यूट्रिशन क्या होता है, हाउ डू एनिमल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इनमें डिफरेंस आपने बताना है। उसके बाद व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स, ये भी आपने करना है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन बींग्स, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। हाउ इज़ फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज़, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस।
तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स। उसके बाद आपने करना है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये भी आपने करना है। न्यूरॉन का आपने डायग्राम भी करना है, स्ट्रक्चर भी करना है और फंक्शंस भी करना है, ये सभी आपने डिस्क्राइब करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने करना है नेम द रीजन्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, राइट डाउन देयर पार्ट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, ह्यूमन ब्रेन का आपने स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है और आपने करना है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, और आपने करना है व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद आपने करना है व्हाट हैपन्स ऑफ द सिनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। उसके बाद आपने करना है हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट ग्रोथ ऑफ अ टिंड्रिल अराउंड अ स्पोर्ट। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 के, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हाउ डू द फॉलोइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, जिसमें प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, प्लानेरिया, बायरोफाइलम। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की आपने डेफिनेशन करनी है, व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। उसके बाद आपने करना है व्हाई इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोविंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। उसके बाद आपने करना है व्हाई इज़ डीएनए कॉपीइंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद आपने करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और आपने स्ट्रक्चर करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मतलब ये आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द वेरियस टाइप्स ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आपने करना है हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फ्लोरिंग प्लांट्स। उसके बाद आपने करना हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। उसके बाद आपने करना है फ्रेगमेंटेशन एंड रिजेनरेशन, इनको आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन को आपने डिफाइन करना है और मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ये आपने बताने हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। उसके बाद आपने करना है हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स। उसके बाद आपने करना है रिजेनरेशन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस पे आपने नोट लिखना है। स्पोर फॉर्मेशन पे आपने नोट लिखना है। उसके बाद ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपने डिस्क्राइब करना है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये भी आपने करना है। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने करना है 2 मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यू हैव स्टडीड, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसके बाद आपने करना है एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। उसके बाद आपने करना है व्हाई डज द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन ह्यूमन फीमेल्स। उसके बाद आपने करना है बडिंग क्या होता है। बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। उसके बाद आपने करना है व्हाई आर ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। उसके बाद आपने करना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, और आपने इनहेरिटेंस की डेफिनेशन भी लिखनी है। उसके बाद फॉसिल्स क्या होते हैं, व्हाई डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। उसके बाद आपने करना है सेक्स डिटर्मिनेशन की आपने डेफिनेशन करनी है। एक्सप्लेन योर आंसर विद XXXY मैकेनिज्म। उसके बाद आपने करना है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, इन पे आपने शॉर्ट नोट भी करना है और इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी आपने करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल, ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद आपने करना है स्पीशीज़ क्या होता है, उसकी आपने डेफिनेशन करनी है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीशीज़। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर वेरिएशन एंड व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस। उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस। उसके बाद आपने करना है हाउ एनालॉगस ऑर्गन्स प्रोवाइड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन। उसके बाद स्पेसिएशन क्या होता है, इस पर आपने शॉर्ट नोट करना है। उसके बाद आपने वेरिएशन क्या होता है, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। वाई फैक्टर्स कुड लीड टू राइज ऑफ अ न्यू स्पीशीज़, ये भी क्वेश्चन भी आपने करना है। उसके बाद आपने करना है हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज़ प्रमोट सर्वाइवल। उसके बाद आपने करना है कैन द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ अ बैट बी कंसिडर्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स, वाई और वाई नॉट। उसके बाद आपने करना है नेम द फॉसिल फ्यूल्स
वाई दे आर सो कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब्स, कोई से 3 आपने करना है करेक्टरिस्टिक। उसके बाद हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। उसके बाद आपने करना है व्हाट विल हैपन इफ़ यू विल किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल, गिव एग्जांपल। उसके बाद आपने करना है फूड चेन की आपने डेफिनेशन करनी है और उसका आपने ग्राफिक स्केच भी करना है। उसके बाद आपने करना है ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। उसके बाद विच कंपाउंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। उसके बाद आपने करना है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, चिपको आंदोलन क्या है, फूड वेब्स का मतलब क्या है। उसके बाद आपने करना है नेम द 3 बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। उसके बाद लिस्ट 4 कॉमन वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है व्हाई शुड वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद आपने करना है नेम द स्टेक होल्डर्स हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड राइट देयर रोल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ। उसके बाद आपने करना है राइट इन ब्रीफ अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। उसके बाद आपने करना है को आंदोलन का मतलब क्या है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है और वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स और आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपने करना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसकी अपनी डेफिनेशन करनी है, और नेम एनी 2 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नेम 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद आपने करना है नेम एनी 2 इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़। उसके बाद आपने करना है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल क्या है और नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, गिव एनी 2 वेज टू मैनेज गार्बेज एट होम, और आपने करना है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज साल्ट एडवाइजेबल। उसके बाद आपने करना है हार्मोन एंड एंजाइम में क्या डिफरेंस है, प्यूबर्टी क्या होता है, नेम द हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद आपने करना है व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। उसके बाद आपने करना है डिस्क्राइब मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डिस्कस द साइलेंट फीचर्स विच एमर्ज फ्रॉम सच अ क्रॉस। उसके बाद आपने करना है व्हाई शुड वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली, गिव एग्जांपल, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव affected the soil fertility and degraded it। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है what would be the advantages of exploiting resources with short term aims। उसके बाद आपने करना है STDs क्या होता है, इस पर आपने नोट लिखना है। STD का मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होता है, ठीक है, इस पर आपने नोट लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस मूवमेंट्स इन प्लांट ड्यू टू ग्रोथ। उसके बाद आपने करना है फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, इनमें डिफरेंस क्या है और आपने एग्जाम्पल भी देनी है। अब हम बात करते हैं आपकी क्लास 10 फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करनी है डेफिनेशन मैग्नीफिकेशन की, और आपने यहाँ से डिराइव करना है रिलेशन m इज़ इक्वल टू h डैश अपॉन h। उसके बाद आपने यहाँ से करना है रिफ्रैक्शन थ्रो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और आपने लॉज करने हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, वेट डायग्राम भी आपने बनानी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ से करना है डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, और आपने करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसकी डेफिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपने डेफिनेशन करनी है, और आपने करना है राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। उसके बाद आपने करना है पावर ऑफ लेंस उसकी डेफिनेशन और उसके यूनिट्स भी, और आपने करना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज आपने करना है, और यहाँ से प्रिंसिपल फोकस, एपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर, इन सभी को आपने डिस्क्राइब करना है, और आपने डेफिनेशन करनी है स्फेरिकल मिरर की, और आपने करना है एक्सप्लेन हाउ अ कॉन्केव मिरर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, और आपने यूजेस करने हैं स्फेरिकल मिरर के, और आपने डेफिनेशन करनी है लेंस फार्मूला की, साइन कन्वेंशन और एजम्पशंस भी आपने लेंस फार्मूला के करने हैं, और आपने करना है डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की, और आपने लॉज करने हैं रिफ्लेक्शन के विद डायग्राम। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है यहाँ से मैग्नीफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, उसकी डेफिनेशन आपने करनी है। व्हाट विल बी द मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ अ प्लान मिरर, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है यूज़ द रे डायग्राम, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, पहला पार्ट। उसके बाद दूसरा पार्ट है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद तीसरा पार्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा पार्ट है बियॉन्ड 2f।
पांचवा पार्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, और छठा पार्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। तो ये सभी पार्ट आपको आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, जो कि है डिफरेंस बिटवीन लेंस फार्मूला एंड मिरर फार्मूला। लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में क्या डिफरेंस है ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद आपने साइन कन्वेंशंस करनी है, वो साइन कन्वेंशंस आपने करनी है जो इस्तेमाल होती है स्फेरिकल मिरर में, और आपने मिरर फार्मूला की डेफिनेशन भी करनी है। साइन कन्वेंशंस का मीनिंग क्या है ये क्वेश्चंस भी आपने करना है। उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ करनी है ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, और आपने करना है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। चैप्टर नंबर 2 के जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले आपको करना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, और इसकी आपने डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद आपने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, इनकी आपने डेफिनेशंस भी करनी है, इनकी करेक्शन भी करनी है और डायग्राम्स भी करनी है। उसके बाद आपने करना है वाई डू स्टार्स ट्विंकल, वाई डज सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सनसेट, ठीक है। उसके बाद आपने करना है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ अ ह्यूमन आई। उसके बाद आपने करना है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। उसके बाद आपने करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ ग्लास प्रिज्म, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। उसके बाद आपने करना है ह्यूमन आई, इसकी आपने वर्किंग भी लिखनी है और डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डेफिनेशन करनी है, टिंडाल इफेक्ट की आपने एक्सप्लेनेशन करनी है विद एग्जांपल के साथ। उसके बाद आपने डिस्पर्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन भी करनी है, उसकी काजेज़ भी करनी है, और आपने करना है मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक, उन पे आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, उसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका आपने एक्सप्रेशन करना है, उसका आपने यूनिट करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आपने डेफिनेशन करनी है, इलेक्ट्रिकल पावर की आपने डेफिनेशन करनी है, उसका एक्सप्रेशन करना है, उसका यूनिट करना है। उसके बाद आपने करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों की आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने करना है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ़ 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड पैरेलल, ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद आपने करना है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशंस आपने करनी है। उसके बाद आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट लिखना है और इसकी आपने एप्लीकेशंस भी लिखनी है। उसके बाद आपने करना है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, और आपने करना है ओम्स लॉ, और आपने करना है रेजिस्टेंस इन सीरीज़। का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है इलेक्ट्रिक मोटर, उसका प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग, उसकी एप्लीकेशंस और उसकी डायग्राम भी। उसके बाद आपने यहाँ से करना है नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर, ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, जो भी लॉज हैं मैग्नेटिज्म के वो सभी आपने करने हैं, और यूजेस क्या है मैग्नेट के ये भी आपने लिखना है। उसके बाद आपने करना है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। उसके बाद आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद आपने करना है हाउ डज़ एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। सॉलिनॉइड का मीनिंग क्या है ये आपने करना है। सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सभी सेफ्टी मेजर्स आपने लिखने हैं। उसके बाद वाई डू नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं करते इंटरसेक्ट, ये भी आपने लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है राइट हैंड थंब रूल, ये क्वेश्चन भी आपने करना है एग्जाम के लिए। और आपने करना है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, और इफ़ेक्ट ऑफ बार मैग्नेट और नीडल के ऊपर बार मैग्नेट का इफेक्ट क्या होता है, ये भी आपने करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके अगले चैप्टर की, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले आपको करना है डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी की आपने डेफिनेशन भी करनी है। उसके बाद आपने करना है एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। उसके बाद आपने करना है न्यूक्लियर फिशन का मीनिंग क्या है, न्यूक्लियर फिशन की डेफिनेशन क्या है, ये भी आपने करना है। और आपने करना है न्यूक्लियर फ्यूजन का मीनिंग और न्यूक्लियर फ्यूजन का डेफिनेशन भी। उसके बाद आपने करना है यूजेस ऑफ कोल। उसके बाद आपने करना है सोलर कुकर क्या है। उसके बाद आपने करना है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, और एग्जांपल भी करनी है उसकी। और आपने करना है बायो एनर्जी क्या है, और आपने करना है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हैं। अब
अब हम बात करते हैं क्लास 10 फिज़िक्स के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, अब वो सभी हम देखेंगे। फ्रेंड्स, फटाफट से आप अपनी साइंस की बुक खोलें और वहाँ पे आप लाइट चैप्टर निकालें और लाइट चैप्टर का आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को देखें। वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ +1, व्हाट डज दिस मीन। तो इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को आप फटाफट से टिक करें। इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। इसको भी, इस न्यूमेरिकल को भी आप फटाफट से टिक करें, ये भी आपने करना है। उसके बाद ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5D, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो इस न्यूमेरिकल को भी आप टिक मारें, इसकी भी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है, एक और न्यूमेरिकल है, ए कनकेव लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। ये क्वेश्चन जो है, ये आपको पीछे एक्सरसाइज के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक के अंदर, मतलब लाइट चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेजेस पर, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप, मतलब इस न्यूमेरिकल को भी आप टिक करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपको लाइट चैप्टर के अंदर मिलेगा, light enters from air to glass having refractive index 1.50, what is the speed of the light in the glass, the speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस न्यूमेरिकल को भी आप फटाफट से टिक करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो ये एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं लाइट के, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इस न्यूमेरिकल को भी आप टिक करें, ये भी आपने करना है। उसके बाद इसी एक्सरसाइज में आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो इस न्यूमेरिकल को भी आप टिक करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पीछे एक्सरसाइज के पीछे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसके पीछे आप जाएं 2-3 पेज, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो इस न्यूमेरिकल को भी आप टिक करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो सिर्फ एक ही बनता है, वो है ए पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर 5.5 diopters for correcting his distant vision, what is focal length of the lens required for correcting his distant vision। तो इस न्यूमेरिकल को भी आप फटाफट से टिक करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो सबसे पहले आपने जाना है एग्जाम्पल पर। जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एग्जाम्पल है उसको आप देखें, इसमें आपको एक एग्जाम्पल मिलेगी, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो इसको आप टिक करें, इस न्यूमेरिकल को, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज, जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि हाउ विल यू कनेक्ट 3 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ 6 ohms सो दैट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वुड बी 9 ohms एंड 4 ohms। तो इस न्यूमेरिकल को भी आप फटाफट से टिक करें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एक और एग्जाम्पल मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वो एग्जाम्पल है, एन इलेक्ट्रिक refrigerator rated 400 watt operated 8 hours per day, what is the cost of the energy to operate it for 30 days at ₹3 per किलोवाट आवर। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एक और एग्जांपल मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वो है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब। ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को भी आप फटाफट से टिक करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, मतलब कि चैप्टर के बीच में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंसेज दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंसेज। तो यहाँ पे है 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm और 24 ohm। तो इस क्वेश्चन को भी आप फटाफट से, इस न्यूमेरिकल को भी आप फटाफट से टिक करें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।